अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खटक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों आज का जो है टॉपिक बड़ा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और जितनी मुझे जो है 2.5-3 साल उन्हें समझ आई है बर्ड्स की दुनिया में, क्योंकि मैं जो है बेसिकली बाय बर्ड तो बर्ड लवर था नहीं, क्योंकि मुश्ताक भाई के आने के बाद जो लोग मेरे चैनल से शुरू से जुड़े हैं उनको पता है कि मुश्ताक भाई मुझे इस फील्ड के अंदर लेकर आए हैं। और उसके बाद जब मुझे थोड़ा थोड़ा शौक हुआ, मुझे अर्निंग हुई, तो मुझे पता चला कि यार इस चीज़ में भी ठीक ठाक अर्निंग होती है। तो उस वजह से मेरा शौक आया था। जो 2.5-3 साल का मेरा जो तजर्बा है, मैं इतना भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता। आपको पता है मैं जो सीधी बात होती है वही करता हूँ। मैं अगर फेल हूँ तो फेल तजर्बे में आपको बता देता हूँ, पास हो जाता हूँ तो पास बता देता हूँ। मेरे पास कोई इतनी कोई लंबी चौड़ी कोई दो नंबरी वाली कहानियाँ नहीं होती कि यार मुझे सब पता है। भाई मुझे कुछ नहीं पता, जो चीज़ मैं करता हूँ और उससे अगर बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं तो आपको बता देता हूँ कि यार मैंने ऐसे किया था और ये ऐसे जो है रिजल्ट मिल चुके हैं। तो दोस्तों बेसिकली अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो आज मेरा जो टॉपिक होने वाला है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज फिंच का और जावा का मैं आपको ड्यूरेशन बता देता हूँ कि फिंच और जावा का जो टाइम ड्यूरेशन है। कई लोग परेशान होते हैं कि यार अब इसको किस टाइम रेस्ट लें, किस टाइम जो है इनसे ब्रीड लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पैरो कैटेगरी के लिए। जो स्पैरो कैटेगरी पर काम करते हैं तो उनके लिए जो है ये बड़े वैलिड क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा ये परेशानी का सबब भी बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रिंज के अंदर, तो फ्रिंज का जो है हमने कई वीडियो बनाई है। फ्रिंज जो है 12 महीने का परिंदा है। अगर आप इसको टेम्परेचर दे सकते हैं, आप इसका टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इंसानी हमदर्दी के तहत जो है इंसान कहता है कि थोड़ा सा इनको रेस्ट दिया जाए। तो रेस्ट बेसिकली जो इसलिए दिया जाता है ताकि इनकी हेल्थ में जो इनकी कैल्शियम में डेफिशिएंसी आई है, ये एग देना बंद करेंगे, वो कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो थोड़ी सी कम होगी और ये दोबारा अपनी जो है हल्की हल्की फुल्की जो सेहत थी वो दोबारा खुलेगी। और इसके लिए हम ज़ाहिर सी बात है टाइम पीरियड जो यूज़ करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा जो होते हैं लोग वो उससे बर्दाश्त कर सकते हैं, जो पीरियड कर सकते हैं लॉस अपना, वो जो है 3 महीने का भी इनको रेस्ट दे देते हैं। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई ये 3 महीने तो भाई रेस्ट पे इनके जाते ही जाते हैं। और वो क्योंकि अपने बर्ड्स की बहुत केयर करते हैं और वो उनकी कोई इतनी खातिर ख्वाह उनको अर्निंग की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी प्यारी चीज़ बताता हूँ। जिनको जो बड़े ब्रीडर होते हैं वो काम करते हैं, जो शौकिया काम करते हैं ना, वो एक ही क्लच इतना उठा लेते हैं कि वो हमारे 3 क्लचों के जो है वो निचोड़ होता है। क्योंकि आप जब अपने बर्ड्स की कदर करते हैं, इसकी केयर करते हैं और इसके मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम डेफिशिएंसी या चीज़ का नेल टू टेल आप इनका जब पूरा ख्याल रखते हैं तो आपका बर्ड जो है वो एक ही जो क्लच दे देते ना, वो वाह 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 सुभान अल्लाह वाला क्लच होता है। ठीक है, आपके मुंह से खुद निकलता है कि यार माशाल्लाह 6-6 8-8 बच्चे यार ये कैसे, वो फिंच हो या जावा हो। अच्छा, दो बेसिक चीज़ें जो हमारे अंदर जो हैं ये दिमागों में चल रही होती हैं कि फिंच और जावा कितने कितने बच्चे दे देती हैं। भाई मैंने खुद अपनी आंखों से मुश्ताक भाई की मटकियों में जो है 11-11 12-12 बच्चे भी फिंच के देखे हैं। और मेरे एक और दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से वीडियो के नाम लेने से मना किया हुआ है। तो उनके मैंने लाइव में इस चीज़ का गवाह हूँ मैं कि 12-12 बच्चे उन्होंने मुझे वीडियो में दिखाए हैं। और जो है फ़ॉन जावा की बात कर रहा हूँ, अगर मैं फ़ॉन जावा की भी उन्होंने मुझे 12-12 बच्चे दिखाए हैं। तो ये इतने बर्ड्स के बच्चे आते हैं, लेकिन पर शर्त ये है आपने अल्लाह पे तवक्कुल करना होता है। और इसमें जो है लालच का जो है आंसर आपने बिल्कुल कम करना होता है कि आपने बिल्कुल अपने दिल से जो है ना लालच हटानी होती है। बिल्कुल जो है खालिसतन जो है आपने एक बर्ड्स ब्रीडर बर्ड लवर के तौर पे जो आपने अपने बर्ड्स की केयर करनी होती है, तो आपके पास अच्छे बेहतरीन नताइज आते हैं। क्योंकि जब आप कारोबारी बन के जो अपने बर्ड्स की केयर करते हैं तो आप जो है ना उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के जो है लगा लेते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं। लेकिन जो है जब आप एक बर्ड लवर बन के करते हैं तो आप कहते हैं यार मेरा बर्ड सलामत है, बाकी ब्रीड तो आनी जानी है, ब्रीड आती रहेगी। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकली हमें बड़ा हिट करती हैं। अच्छा, तो अब मैं अगर दूसरी बात बताऊँ कि जावा के अंदर, तो जावा का भी टाइम ड्यूरेशन जो है वो मार्च अप्रैल के बाद से जो है लोग अप्रैल में मतलब जो क्लच तैयार हुआ वही लोग उतरने देते हैं, वरना अप्रैल में लोग इसको रेस्ट पर ले जाते हैं। और उसके बाद जो है जुलाई से अगस्त के मिड में जाके वो दोबारा से इनको मटकियाँ देती हैं। तब तक ये दोबारा फुल रेस्ट पर आए थे, 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियाँ मना के आते हैं दोबारा स्कूलों में और फिर जो है दोबारा एक नए तरीके के साथ चलते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि यार 4 महीने का जावा का रेस्ट दे देंगे तो 2 ही फ्लश पूरे साल में निकलते हैं। तो भाई ये मुतवादर ऑन और आप चलते रहते हैं, आपको सारे पेयर एक ही टाइम पे ब्रीड नहीं करते। किसी बंदे ने 10 पेयर लगाए हैं तो 8 पेयर एक साथ कर देंगे, 2 मिनट में कर देंगे। तो मटकियाँ जो है आपको फ्लो में रहती हैं, आपको इतना कोई ऐसा फील नहीं होता है। लेकिन रेस्ट नहीं देंगे तो आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, आपके बर्ड्स की जो है कैल्शियम में भी डेफिशिएंसी आती है। आप मल्टीविटामिन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको देते हैं, फिर भी उनके जो है विटामिन पूरे नहीं हो पा रहे होते। तो इसलिए आपने ये ख्याल करना है कि जो आ रहा है वही है, लेकिन एक ही बार देखो कम खाओ सुधरा खाओ वाली बात है। अगर आपको जो है मुसलसल वो 12 महीने भी ब्रीड अगर आप टेम्परेचर सम मेंटेन करके ले लेते हैं, लेकिन फिर भी
आप ये मैं आपको बताऊँ 2-3 बच्चे आते हैं और आप 4 साल के 4 क्लच उठा लेते हैं। लेकिन अगर आप 2 क्लच उठाते हैं और इसमें 8-8 9-9 बच्चे आ जाते हैं तो कहानी वहीं पर आ पहुँचती है। और उसमें ये होता है कि आपको ज़्यादा दिमागी टेंशन भी नहीं होती कि यार अब मैंने मटकी लगाई, अब देखता हूँ अंडे बच्चे भी नहीं हैं, तो ये अंडे आए हैं तो फिर फर्टाइल होए या नहीं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मसले कम होते हैं। तो ये ड्यूरेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त से लेकर अप्रैल तक जो है जावा का ये जो है आइडियल ड्यूरेशन होता है जिसमें जो है ये ठीक-ठाक ब्रीड माशाल्लाह करते हैं। और सर्दियों के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद बर्ड है क्योंकि सर्दियाँ ये काफ़ी ज़्यादा सस्टेन कर लेती हैं। अगर बल्ब नहीं भी जल रहा हो, बाज़ जगह मेरे बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं तो 2-2 3-3 दिन इन्होंने ईज़िली जो है सर्वाइव किया है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी। तो कम खाओ, सुथरा खाओ वाली का पॉलिसी है। लेकिन अभी कई लोग कहेंगे आपने मटकियाँ नहीं उतारी हुई है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ मेरे वजूहात हैं कि मैं जिसकी वज़ह से फ्री नहीं हो पाया, तो मैं आप लोगों को बताता कि यार ये मटकी किस टाइम उतारनी है क्या। लेकिन अब जो है इंशाल्लाह मुतवातर वीडियोज़ आएँगी, वही मैं आपको कंप्लीट डाइट प्लान साथ-साथ जो है हर महीने का आप चलाते हैं और साथ-साथ जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आप लोगों को साथ-साथ बताया करूँगा। तो दोस्तों ये टाइम ड्यूरेशन था कि इसमें जो है बर्ड्स कब आपने मटकी जो है उतारनी है, कब लगानी है, क्या इनका ब्रीडिंग सीज़न है और टेम्परेचर रख के आपको कितने बच्चे मिल सकते हैं और आप अगर कुदरत पे तवक्कुल करें तो आपको कितने मिल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चाहूँगा इजाज़त इस दुआ इस उम्मीद और इस अपनेपन के साथ कि आप अपने और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान यासिर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।